Hello everyone, this is a video for class 7th, chapter 5, algebraic expressions. What is algebraic expressions? A collection of constant and variables connected by one or more of the operation of addition, subtraction, multiply and division is called algebraic expressions. Means कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल्स के कलेक्शंस को जो कि एक से ज़्यादा ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीज़न से जुड़े रहते हैं उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. यहाँ कांस्टेंट टर्म से मतलब है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जैसे कि नंबर्स, और वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं ABCD और XYZ. Here some example is given for the algebraic term. If there is only one term, it is called monomial. If there are two terms, it is called binomial. If there are three terms, it is called trinomial. And if there are more than three terms, it is called multinomial. अगर हम किसी algebraic expressions के terms और उसके factors को अलग से express करना चाहते हैं तो हम ट्री डायग्राम का यूज़ करते हैं. हियर इज सम एग्जाम्पल फॉर शोइंग ट्री डायग्राम. If the term having same variable factors are called like terms, and if the term do not have same variables factor are called unlike term. Polynomial in one variable, अगर किसी भी algebraic expressions में एक ही वेरिएबल हो तो उसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में ABC कांस्टेंट टर्म है और x एक ही वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है बाय यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. सो फर्स्ट इज 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x. सो वी कैन राइट 3x प्लस 6. इट मीन्स 6 मोर है, थ्राइस अ नंबर, किसी भी नंबर का थ्राइस किया, x का थ्राइस करेंगे तो 3x और 6 ज़्यादा तो 3x प्लस 6. In second question, the taxi charge ₹9 per kilometer and fixed charge is ₹50. It means fixed charge तो लगेगा ही जो कि 50 रुपीज़ है, और जितना किलोमीटर हम जाएंगे उस पर 9 रुपीज़ लगेगा, तो टोटल चार्ज होगा 9x प्लस 50 रुपीज़. In question number 3, we have to write algebraic expression whose terms are 5a minus 3b and c. So we write the algebraic expression like this: 5a minus 3b plus c. In question number 4, we have to write all the terms of the following algebraic expression. So first is 3 minus 7x. So the term are 3 and minus 7x. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टर्म्स और फैक्टर लिखने हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन है -7x प्लस 5y. तो इसकी जो टर्म होंगे वो होंगे -4x और 5y, और फैक्टर होंगे -4 और x एंड 5 एंड y. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू शो दी टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. सो फर्स्ट पार्ट इज 8x plus 3y square. First we write 8x and 3y square. Then 8x के हम जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 8 और x, और 3y square के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3y and y. In question number 7, write down the numerical coefficient of each of the following. मीन्स हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं. तो फर्स्ट है -7x, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -7. सेकेंड टर्म है -2x क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -2. इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x. मीन्स x से क्या इंटू हो रहा है वो हमको बताना है. तो फर्स्ट पार्ट इज -4bx.
तो x का कोफिशिएंट होगा -4b। एंड सेकेंड पार्ट में 5xyz है, तो x का कोफिशिएंट होगा 5yz। इन क्वेश्चन नंबर 10 हमको नॉन कांस्टेंट टर्म और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सेपरेट करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 3 - 7x, तो इसमें नॉन कांस्टेंट टर्म होगी -7x और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -7। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें x की टर्म को आइडेंटिफाई करना है और x के कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट है 13y² - 8xy, तो इसमें x की टर्म है -8xy और x के कोफिशिएंट है -8y। Similarly, in question number 12, we have to find out the term of y, then coefficient of y. In question number 13, we have to write that these expressions are monomial, binomial or trinomial. So if the expression have only one term, it is called monomial. If it is have two term, it is called binomial, and if it has three terms, it is called trinomial. We know that the term having same variables factor are called like terms. So here in first part there is a same variable factors, that is x, so it is like term. In second part, in first terms variable is x and in second term the variable is y, so it is not a like term. In question number 15 we have to identify like terms, मीन्स हमें वो टर्म्स सिलेक्ट करनी है जिनके सेम वेरिएबल फैक्टर्स हों। तो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x² एंड -2x² आर लाइक टर्म। इन क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव टू राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री होगी 8, सेकेंड पार्ट में 1, थर्ड पार्ट में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0 होगी एंड फोर्थ पार्ट में डिग्री होगी 2। सिमिलरली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 17। डू ऑल दिस क्वेश्चंस and this true and false in your copy and submit your work on my personal WhatsApp number. Thanks for watching this video.